हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13। ए राउंड टेबल, एक कोई टेबल है, कवर हैज, एक राउंड टेबल जिसका कवर जो है वो इस टाइप से हैज इक्वल 6 डिज़ाइन। इसमें कितने डिज़ाइन हैं? 6 डिज़ाइन ऐसे ये आपको दिख रहे हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल कवर इज 28 सेंटीमीटर, और जो सर्कुलर कवर है इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट निकालनी एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे इतना अगर खर्च आ रहा है तो इस कवर पे डिज़ाइन बनाने में कितना खर्च आएगा। तो डिज़ाइन कहाँ कहाँ है कवर पे? ये डिज़ाइन है, बाकी तो क्या है, ये एक सर्कुलर पार्ट है, डिज़ाइन बस यहाँ पे बना है। तो इसका कितना खर्च है? 0.35 के हिसाब से। तो सबसे पहले लिखें रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कवर लिख दें, या फिर सीधा ही कवर भी लिख सकते हैं, सर्कुलर कवर। तो इसकी रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक कोई सेक्टर बन रहा है, और उस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटाऊं तो इस डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। और इस टाइप के कितने डिज़ाइन है? 6 डिज़ाइन है। तो पहले मैं एक डिज़ाइन का एरिया निकालूं और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और फिर जो एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा। तो देखो कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है और इक्वल है आपस में, तो एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल मेड बाय 6 डिज़ाइन, तो 6 डिज़ाइनों के द्वारा बना हुआ कोण, डिज़ाइन इजिकल टू में 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा? 360 का होगा। और एंगल मेड बाय ईच डिज़ाइन, एक डिज़ाइन के बीच का ये एंगल 360 बटे में 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 36 और 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास एंगल आ चुका है 60 डिग्री। तो ये एंगल आ चुका है, रेडियस हमें दे ही रखी है। और जहाँ हमें √3 आएगा उसकी जगह 1.7। √3 कहाँ आएगा? एंगल अगर 60 डिग्री है तो ट्रायंगल का एरिया निकालते वक्त क्या होता है, √3/4 और ए का स्क्वायर। तो एरिया निकाले सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक सेक्टर का एरिया निकाले तो कितना आ जाएगा, तो कितने सेक्टर बन रहा है ये डिज़ाइन? 6 सेक्टर बना रहा है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 60 डिग्री बटे में 360, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 28 मल्टीप्लाई 28। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, और टू से यहाँ पे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और 2 11 पे कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 11 की 4 के साथ 44 मल्टीप्लाई 28 बाय में 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो या तो हम वीडियो लंबी ना करने की बजाय हम इसको सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना 44 की 28 के साथ और फिर 3 से डिवाइड कर देना। अब उसके बाद क्या निकाला, ये तो हमने क्या निकाला, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल का निकाल के और फिर डिज़ाइन का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नाम देना चाहो तो OAB, यहाँ सी पॉइंट दे दें। सेक्टर का नाम लिखना चाहो तो OACB। तो ये सेक्टर था, और अब हम एरिया निकालें ट्रायंगल OAB का। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जिसमें एंगल 60 डिग्री होता है उसका एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर। तो √3/4 मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भी साइड है 28 और ये भी कितना है, 28 है। तो अगर दोनों साइड सेम है तो इनके द्वारा बने हुए एंगल भी सेम हो गए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें इक्विलेटरल प्रूव नहीं करना, इसके अंदर सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करें, देखो इसकी जगह वैल्यू रख दी 28 मल्टीप्लाई 20, 1 से 4 से कैंसिल करें तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो यहाँ से हमारे पास √3 का मान हमें रखना है 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28।
इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ चुका है ट्रायंगल का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इस डिजाइन का, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो है ए सी बी या ए बी सी का, तो एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया में से 410.66 में से माइनस कर देंगे 332.33.2, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो माइनस करते हैं हम इनको, यहाँ पे अलग से इसको 410.66 को 333.2 और इसके पीछे कुछ नहीं, जीरो, तो 6, यहाँ से 6 में से 4 गए, 2 गए, सॉरी 4 पॉइंट यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से कैरी ले हम तो क्या आ जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ से बच जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 77.46। तो ये एरिया किसका आ चुका है, ये हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ चुका है। और इस टाइप की जो एक सेगमेंट कह सकते हो, और ये एक डिज़ाइन है। और इस टाइप के कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखें नेक्स्ट पेज पे या यहीं लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, तो एक डिज़ाइन का क्या आ चुका है, ये डिज़ाइन का एरिया आ चुका है। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू में ये, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 6 आ जाएगा 3 और 24 और 3 7 पॉइंट लगा दें। यहाँ से 6 के साथ करें 42 और यहाँ से कैरी ली थी हमने 44, यहाँ से अब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कैरी आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, इस टाइप की जो डिज़ाइन था, हमने एक का एरिया निकाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ किसका आ गया, ये 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। तो 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च था 0.35, और जो हमारे पास ये डिज़ाइन बना है, इतना एरिया का खर्च कितना हो जाएगा, तो हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम इसको, इसी बात को, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू में कितना है 0.35 रुपीज़। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हमारा है 464.76, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च निकालेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0.35 के साथ। तो इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दे, कैंसिल होगा नहीं, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 162.66 रुपीज़। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे इससे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 464.76 स्क्वायर का। तो देन हम कह सकते हैं, देन या 100 के साथ, तो कॉस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितना आ जाएगा 162.66 रुपीज़। तो यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर इस डिज़ाइन का हमें क्या है, पहले तो एरिया निकाला, और एरिया निकालने के बाद हमने क्या निकाली, इसकी कॉस्ट निकाली है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑफ सोल्यूशन और ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे है, उसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। द एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमें एरिया निकालना हो सेक्टर का, एंगल उस पर कितना है P डिग्री। अगर हमारे पास कोई है यहाँ पे, इसके ऊपर जो एंगल है वो P डिग्री है, और ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, और जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R के रूप में है। तो एरिया निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम बात करें रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस क्या है, R है, और एंगल जो है वो कितना है हमारे पास, P डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। थीटा हमारे पास कितना है, P है, और 360 डिग्री, और पाई R कैपिटल R स्क्वायर। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन ये है, तो 180 वाला तो है ही नहीं, तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी 180 है, तो ये दोनों कैंसिल। देखो पाई R स्क्वायर तो है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है,
यहाँ पे देखो 360 डिग्री है, लेकिन ये 2 पाई आर है, मतलब सरकमफ्रेंस का लेंथ ऑफ क्या निकाल दिया इन्होंने, लेंथ ऑफ आर्क निकाली है, ये सरकमफ्रेंस लेंथ वाला है। तो यहाँ पे ये वाला देखो हमारे पास ऑप्शन जो है, अब ये वाला भी 360 की जगह कितना है, 720 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करें, पी बाई में 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वेयर है, यहाँ पे कितना है 2 पाई आर। यहाँ 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 160, तो ये क्या बन जाएगा, पी बटे में 360 पाई आर स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देना था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।